हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर के एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग समझने का प्रयास ये करेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा, उसका फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन हम सभी लोग जानते हैं और बेसिकली हम लोग बात करेंगे फंक्शन पे कि वो फंक्शन क्या करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी वर्ड इंडिविजुअल होता है तो उसको आप जो भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेंटेंस में आता है कोई भी वर्ड तो आप वही उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे या पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करेंगे जो वो फंक्शन करता है। तो उसको हम लोग को समझने का प्रयास करते हैं कि फंक्शन कैसे करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा, चूँकि बेसिकली आई बिलोंग टू द वेरी विलेज एरिया, सो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ द विलेजर्स। आर यू सेटिस्फाइड? सपोज मैं कहीं मछली मार रहा हूँ या मछली बेच रहा हूँ, तो आप मुझे क्या कह के पुकारना पसंद करेंगे? मुझे क्या नाम देना चाहेंगे? मछुआरा, फिशरमैन। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई मुझे अननोन व्यक्ति देखेगा तो मुझे क्या नाम देना चाहेगा? टीचर। अगर मैं कहीं गाना गा रहा हूँ तो मुझे क्या कहना चाहेगा? सिंगर। यानी कि मेरा जो नाम है वो डिपेंड करता है मेरे फंक्शन पे कि मैं फंक्शन क्या कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से जो वर्ड होता है वो डिसाइड करता है सेंटेंस में उसका फंक्शन, और फंक्शन क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी डिसाइड द पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर? अगर मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूं कि ये आपका आई क्या है, तो आप इसे क्या बताएंगे? प्रोनाउन बताएंगे, बता सकते हैं। कुछ लोग लेटर भी बता सकते हैं, ठीक है, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस में फंक्शन करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये प्रोनाउन ही होगा, कुछ भी हो सकता है जैसा वो फंक्शन करेगा। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग नोट किए हैं और इस एग्जांपल में हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज वी हैव नॉट सक्सीडेड येट वी आर नॉट डिस्करेज्ड। तो मेरे साथ आप भी फंक्शन करेंगे, बताना है आप लोग को वी क्या है, इसमें प्रोनाउन है, ठीक है। हैव नॉट क्या है? हैव नॉट सक्सीडेड क्या है? वर्ब है। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, इसको आप मेन वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। येट को क्या कहना चाहेंगे? कंजक्शन। एवरीवन? एडवर्ब। इस येट को आप क्या कहना चाहेंगे? येट दो है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन सेम है या कि अलग है? अलग है, ठीक है। ये क्या है आपका? एडवर्ब। कैसे पता? एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, कैसे पता चला? वर्ब को, और एडवर्ब कौन सा होगा? हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ठीक है। क्यों होगा? वी हैव नॉट सक्सीडेड येट, अभी तक हम लोग सक्सेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक, ये जो आपका है अभी तक ये क्या है? टाइम है, टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपका ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। दूसरा जो हमारा येट है ये हमारा कंजक्शन है। कैसे कंजक्शन है? कंजक्शन काम क्या करता है? कंजक्शन आपका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करने का काम करता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर कंजक्शन के इस साइड आपका नाउन है तो इस साइड भी आपका नाउन ही होगा। ये नहीं कि इधर नाउन है तो इधर वर्ब आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इधर वर्ड है और दूसरे साइड सेंटेंस है तो भी कंजक्शन का काम नहीं करेगा। अगर एक साइड आपका सेंटेंस है तो सेकंड साइड भी आपका क्या होना चाहिए? सेकंड वो सेंटेंस ही होना चाहिए। तो जो कंजक्शन होता है आपका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करता है। इज इट क्लियर? तो ये देखिए हमारा ये क्या हो गया? सेंटेंस होगा। ये वी हैव नॉट सक्सीडेड येट, पूरा येट तक आपका यहाँ पे सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वी आर नॉट डिस्करेज्ड, और इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को ऐड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसलिए दूसरा वाला येट जो है आपका ये कंजक्शन हुआ। आर यू गेटिंग एवरीवन? आर यू सेटिस्फाइड? ओके, सेकेंड सेंटेंस, आई विल नॉट गो अगेंस्ट योर विल इफ यू विल सो
मैं इस पर 3 वर्ड पे बात करूँगा, बाकी सब आप लोग जानते होंगे। एक ये विल है, दूसरा ये विल है, तीसरा ये विल है। और आप लोग को इसमें फाइंड आउट करना है कि ये जो तीनों विल है ये काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग। ये वर्ब कैसे पता, ये वर्ब है और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आई है। विल के बाद जो है, विल हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा, जब उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगी, या कोई भी जो बी फॉर्म होता है आपका, इज, एम, आर, वाज वर्ब, उसके बाद अगर मेन वर्ब नहीं आएगी तब तक वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। ठीक है, तो गो आपका मेन वर्ब है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, फिर आपका जो सेकंड विल है ये क्या है, नाउन। सभी लोग एब्सोल्युटली राइट, ये आपका विल जो है नाउन है। क्या है, नाउन है। कैसे पता, कैसे पता, योर लगा हुआ है, वेरी गुड, योर लगा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको नोटिफाई करता है, नाउन को, इसलिए वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैंने बताया ना शुरू में कि आप जो है वर्ड का जो कैटेगराइजेशन करेंगे वो फंक्शन के आधार पे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन आपका नाउन का कर रहा है, इसलिए विल आपका क्या होगा, नाउन हो गया। विल मतलब इच्छा, विल मतलब यहाँ क्या हो गया, इच्छा। इफ यू विल सो, और ये विल क्या हो गया, है मेन वर्ब हो गया। क्यों, ये आपका, अच्छा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये बताइए। मेन वर्ब है, कैसे, वेरी गुड। अगर ये मेन वर्ब होता, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद मेन वर्ब आता, इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया है, इसका मतलब कि ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज इट क्लियर। तो देखिए 3 विल आया इसमें और तीनों का फंक्शन अलग अलग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई इज 9th लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसमें आप लोग बताएंगे आई क्या है, कैसे, एक मिनट सर, हाँ नाउन है, कैसे पता, क्योंकि ये इस जो लगा है ना, हाँ हम अगर इसको प्रोनाउन रीड करेंगे तो हमें एम की जरूरत पड़ेगी। एम की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम इसको हटा के एम लगा दें, नहीं, क्योंकि सेंटेंस उसको लगा, सेंटेंस का मीनिंग जो होगा वो गलत हो जाएगा। देखिए सेंटेंस हम कब मानेंगे, सेंटेंस को सेंटेंस हम तभी मानेंगे जब उसका कोई रीजनेबल मीनिंग होगा, समझ पा रहे हैं। सेंटेंस तभी मानेंगे, जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, द सन मूव अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सेंटेंस है कि नहीं है, हैं? सेंटेंस होने के लिए क्या क्या जरूरत है, सेंटेंस होने के लिए जो सेंटेंस की जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये तो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है, और उसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्ड का होना जरूरी है, वो भी है, 2 से ज़्यादा वर्ड भी है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहा है। लेकिन तीसरी चीज़ एक याद रखनी है, वो होता है रीजनेबल मीनिंग। अगर मीनिंग उसका रीजनेबल नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इज इट राइट, नो, इज इट नॉट करेक्ट, सो दिस इज नॉट सेंटेंस। पृथ्वी लगाती है ना, तो हमने क्या लिखा है, सूरज लगाता है, तो ये तो मीनिंग नहीं दे रहा है ना सही, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई के साथ हम एम नहीं लगा सकते हैं, आई के साथ हम एम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो जो मीनिंग होगा वो करेक्ट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जैसे हम ABCD लिखते हैं, जो हमारा लेटर होता है A to Z, ठीक है, इसमें कितने नंबर होते हैं, 26 नंबर है, और इसमें जो आपका आई होता है वो 9वें स्थान पे आता है। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं ABCDEFGHI। ठीक है, यहाँ इस सेंटेंस में आई का पोजीशन बताया जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई जो है 9th पोजीशन यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस में वही बताया जा रहा है कि जो आई होता है अल्फ़ाबेट में 9वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो आई यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, किसी नाउन को ये डिनोट नहीं कर रहा है,
किसी भी नाउन को डिनोट नहीं कर रहा है, तो ये खुद ही नाउन हो जाएगा यहाँ पे आई। अगर कह देंगे कि आई एम 9th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो मैं थोड़ी हूँ 9वां लेटर, मेरा पोजीशन थोड़ी है 9वें स्थान पे अल्फ़ाबेट में, वो तो आई का है ना। तो आई के हिसाब से यहाँ पे ई जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे आपका नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्लियर। दूसरा देख लेते हैं, प्लीज़ कम इन। इसमें पोजीशन आपको बताना है इन का। इन क्या है? इन क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं है। ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, ही इज इन द फील्ड, वह फील्ड के अंदर है। यहाँ पे आई क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद द फील्ड आपका नाउन आया है, ऑब्जेक्ट आया है, क्लियर। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि हम जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो फंक्शन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे पिछले आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ओवर को लेकर के, ठीक है, तीन क्वेश्चन पूछा था उसमें, राउंड। तो उसका जब अगर हम फंक्शन समझ जाएंगे तो हम आइडेंटिफाई वेरी इजीली कर लेंगे कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? तो यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।